सेवन 7.11 का 19th क्वेश्चन ओनली। 19th क्वेश्चन देखें। 0 to a f(x) into gx dx equal to 2 into 0 to a f(x) dx and f g are defined by and f(x) equal to f a minus x प्लस g a तो हमें जे प्रूफ करना है ना। हम LHS लेके चल रहे हैं, RHS लाएंगे। ये गिवन है सारे मटेरियल उस तरफ का। LHS है 0 to a f(x) into gx dx। देखो हम इसमें प्रॉपर्टी 5 लगा रहे हैं। प्रॉपर्टी 5 सबको याद है, लिखना है प्रॉपर्टी 5। 0 to a f अब f a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी दी है? g a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी दी है? कितनी? 4 माइनस जी एक्स डी एक्स। ठीक है। अच्छा, एफ ए माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स जी ए माइनस एक्स डी एक्स। कोई डाउट है क्या इसमें? हमने गिवन का गिवन एफ ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, क्या कह रहे हैं? वो भी सही है, इससे देख लो, नहीं तो उससे रिजे नहीं आई समझ में तो वो कर देंगे। एग्जाम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ऐड कर दो। हमने आपसे बोला था प्रॉपर्टी के पहले वाला और प्रॉपर्टी के बाद वाला ऐड कर लो, तो फर्स्ट प्लस सेकंड। 0 to a प्लस एफ एक्स जी ए माइनस एक्स डी एक्स। दोनों में से क्या कॉमन जा रहा है? क्या बच जाएगा? इसकी जगह क्या रख दें? हैं? गिवन है ना। इसलिए हमने ये किया था। आ गया ना समझ में? 4 बाहर ले लो तो 0 to a एफ एक्स डी एक्स, 2 2 जा 4। देखो प्रूफ हो गया। आ गया? ठीक है ना। और अपन ने अधिकतर कर लिए थे। मिसलिनियस की आप लोगों ने? करो मिसलिनियस। चलो हम एक काम कर रहे हैं, हम एग्जाम्पल 41 कर रहे हैं ना। मिसलिनियस का एग्जाम्पल 41 देख लो, बाकी जे है ही तुम्हारे करे कराए। इस एक्सरसाइज में और डाउट हो तो पूछ लेना। वैसे अपन 2 दिन से कर रहे हैं, अधिकतर हो चुके हैं। इसमें से एक 5 मार्क्स का पक्के में आएगा क्वेश्चन।
हैं NCERT जो जरूरी नहीं है एनुअल में हैं क्या इस एक्सरसाइज में से देखो जो क्वेश्चन लिमिट तो नहीं दी देखो देखो इसको हम लिख लें 1/√10x ठीक है LCM ले लो टेन एक्स रूट में है तो 10x की जगह रख दो t², रूट से बाहर आ जाएगा है ना, t² रखोगे। चलो ddx करो, 10x का ddx t² का 2t dt/dx sec²x आप पे नहीं है तो इसको भी हटाओ तो sec²x की जगह लिख दो 1 + tan²x। हमें t में बदलना है पूरे क्वेश्चन को, यही होती है पुटिंग का मतलब। tan² की जगह क्या रख दें t⁴ सही है ना। तो कुल मिला के dx = आ गया 2t/t⁴ + 1 dt। 1 + tan x की जगह रख दो t², √10x की जगह रख दो √t² और dx की जगह रख दो 1 + t⁴ या t⁴ कुछ भी लिख दो, कोई अंतर नहीं पड़ता। जे t बाहर आएगा, इस t से जे t कैंसिल। हाँ बोलो हैं 2 बाहर कर दें। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे? एक बार +1 और एक बार -1 कभी मत कर देना। मतलब तुम ये कह रहे हो ये वाला फार्मूला, तो कौन सा डिवाइड वाला? नीचे पावर बड़ी तो है, ऊपर बड़ी होती है तो नहीं, a भी नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन में हम डिवाइड बाय t² इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो जो हो जाएंगे t² + 1/t², t⁴ + 1/t²। हमने डिवाइड दे दिया, कोई डाउट है क्या इसमें? 2 अलग अलग कर दो डिवाइड, तो 1 + 1/t², सही है ना। और अपॉन में t² + 1/t²। क्लियर हो गया। इसको यू अज्यूम कर लो, लेट t
टी स्क्वायर प्लस 1/t² इक्वल टू u। अच्छा, इसे होल स्क्वायर बना लो। ये किसका डिफरेंशिएशन है? ये t माइनस 1/t का डिफरेंशिएशन है। अभी यार हम बता रहे क्यों है। पहले हम इसको ऐसा बदलेंगे t माइनस 1/t। तो देखो इसको हम बदल रहे हैं t माइनस 1/t का होल स्क्वायर। देखो a² प्लस b² माइनस 2t 1/t। t से t -2 हम पे नहीं है तो एक हम +2 ऐड कर रहे हैं। देख लो आराम से, हमसे पूछ लो ढंग से। इतना हमने किया क्यों है? इसलिए किया है कि हम इसको u मान रहे हैं। क्यों मान रहे हो? बता रहा है भैया क्यों मान रहे हैं। इसका dt करके बता रहे हैं हम क्यों मान रहे हैं। करो इसका dt 1/t का माइनस 1/t²। देख लो इतना मटेरियल तुम पे है अवेलेबल ऊपर, इसलिए ऐसा मानना पड़ा हमें। इसको u मानना पड़ा और इसी का हमें होल स्क्वायर बनाना पड़ा। फिर क्वेश्चन में जरूरी था। अब हम पुटिंग कर रहे हैं। 2 इसकी जगह रख दो du, इसकी जगह रख दो u² और 2 को लिख दो √2²। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। जी a² प्लस b² माइनस 2ab। तो ये था हम पे, हमने इसमें -2 +2 कर दिया। वो रुक सकते हो, जिसलिए किया उसका जी आ जाएगा, जी जहाँ पे बच गया। ये -2 इसमें लग गया होल स्क्वायर। हाँ खुश। अब हम फार्मूला बना रहे हैं 1/x² प्लस a²। तो चूंकि ये स्क्वायर नहीं है इसलिए इस पर रूट लगा के क्या कर रहे हैं हम? स्क्वायर लगा रहे हैं। नहीं आया समझ में? कोई डाउट है? तो इस तरह से हम 1/x² प्लस a² का फार्मूला कौन बता रहा? हाथ ऊंचा करो। हाँ 1/a tan इनवर्स x/a। जिससे कैंसिल कर दो तो tan इनवर्स 1/√2। u की वैल्यू बोलो, t की वैल्यू बोलो। हैं? तो फिर LCM ले लो। अब बोलो t² की वैल्यू। tan x माइनस 1/√10x। ये आंसर आ गया। इसकी मिसलिनियस पूरी करना और एग्जाम्पल भी पूरे करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमसे पूछ लेना एग्जाम्पल करके। अब हम एक्सरसाइज पे आ रहा है मिसलिनियस पर। देखो तुम लोग घर पे पढ़ाई करो, नहीं तो फिर समझ में कुछ नहीं आएगा। है कौन सा करें? कौन सा बोलो? टेन वीडियो नहीं देखती पुरानी? हैं? पुरानी वीडियो देखा करें। tan 4x का इंटीग्रेशन करना है तो इसको लिख लो tan²x।
टेन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस, और माइनस 1 में इंटू कर दो टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, दोनों में इंटू कर दिया। इसमें टेन एक्स इक्वल टू टी ले लो, और इस वाले को बदल लो, इसका फिर इंटीग्रेशन नहीं है ना। टी स्क्वायर का टी क्यू अपॉन 3 सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स और 1 का हो गया एक्स। टी की वैल्यू लौटा दो, कितनी है टी की वैल्यू? टेन एक्स। ठीक है। और शायद दूसरी मेथड से हमने वीडियो में किया, वो नहीं आए तो जे कर लेना, जे नहीं आए तो वो कर लेना। देखो अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं, कौन सा करें यार, चलो फर्स्ट ही करें। देखो मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट, जब पूरी एक्सरसाइज करना है ढंग से है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स क्यूब, एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। जब पार्शियल फ्रैक्शन 7.4 है ना, उसमें आ गई, इसको फर्स्ट लिख दो 1 अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ए अपॉन एक्स। पढ़ा है ना अपन ने, पूरी एक्सरसाइज की है इसकी। तो एलसीएम ले लो, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल, सब आ रहा है ना समझ में? जो तो करी है ना एक्सरसाइज पूरी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पुट एक्स इक्वल टू 0 इन फर्स्ट, 0 रख दो, जे भी 0 हो गया और जे भी 0 हो गया, तो ए की वैल्यू आ गई कितनी? 1। पुट 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, मतलब एक्स इक्वल टू 1 इन फर्स्ट, 0। बी की वैल्यू आ गई कितनी? आ गई 1/2। पुट तीसरी बोलो 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, मतलब एक्स इक्वल टू -1 इन फर्स्ट, 1 प्लस एक्स है, जो ए 0 हो गया, बी भी 0 हो गया, सी की वैल्यू आएगी कितनी रखना है? एक्स की वैल्यू -1 है ना, तो -1 और माइनस माइनस +1, तो ये 2 हो जाएगा। सही है ना? तो सी की वैल्यू आ गई कितनी? -1/2। तो इस टाइप से ABC तीनों की वैल्यू मिल गई हमें। अब जो अपन इंटीग्रेशन में पुट कर दे रहे हैं, तो इंटीग्रेशन dx अपॉन x इंटू 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन, बोलो भाई इसकी वैल्यू जी। a की वैल्यू कितनी आई है? 1 अपॉन एक्स, b की वैल्यू 1 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस एक्स, सी की वैल्यू 1 प्लस एक्स। कोई को डाउट है क्या? पूछ लो। इनका इंटीग्रेशन कर दो, 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स, 1/2 लॉग 1 माइनस एक्स, 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स प्लस सी। आगे समझ में? अब फर्स्ट के बाद कौन सा करें हैं? कौन सा बताओ? जे इसलिए फर्स्ट किया कि जो पार्शियल फ्रैक्शन की पूरी एक्सरसाइज की है, एक्सरसाइज की है कि पार्शियल फ्रैक्शन की नहीं? ईमानदारी से बताओ हैं? तो वो इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आया, जो पूरी एक्सरसाइज करना थी। चलो हम बता दे रहे, जे है ना एक्सरसाइज 7.5, ये पूरी जे यही है, हमने पूरी तो करवाई है। चलो देखो एक बार बता रहे हैं, 3 फैक्टर हैं, 3 बार मान लिए ABC, एलसीएम ले लिया, एलसीएम से एलसीएम
कैंसिल। ये सब हमने इसलिए डिटेल नहीं बताई कि उसे एक्सरसाइज में बता चुके हैं अपन। एक एक फैक्टर 0 के बराबर रखते हैं। पहले जे रख दिया, रखो इसमें x की जगह 0 पूरे में, बताओ क्या बचेगा। देखो देख लो क्या बचेगा, यही बचेगा। ये फिर दूसरा फैक्टर 0 रखा तो x की जगह 1 रख दिया, फिर तीसरा फैक्टर 0 रखा, x की जगह -1 रख दिया। ABC की वैल्यू आ गई, जहाँ पर रख दी तो इंटीग्रेशन आ गई। ठीक है। अच्छा एक्सरसाइज नहीं की होगी वो वाली। हाँ, और कौन सा करें? हिंट दो। हैं? एट्थ क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन। ये लॉग के आगे जो फार्मूला हम बता रहे, लॉग m⁻n हो तो n, तो हम n log m को लिख रहे हैं x की पावर 5। अब हम एक फार्मूला और बता रहे हैं, e पे पावर यदि log की हो और उसका बेस भी e हो तो ये सब चीजें हट जाती हैं, आंसर केवल जो जहां पे लिखा रहता है कितना है x। कोई डाउट है इसमें? तो यहां पे e पे पावर log है तो आ जाएगा x5, कॉमन लेके काट दो, ठीक है। अभी भी बड़ी पावर है तो x² कॉमन ले लो। अब x² का इंटीग्रेशन कर दो, है ना। आगे समझ में दिट्टी मानने वाले हो गए, जे हम करा चुके हैं। नाइनटीन्थ क्वेश्चन देखो, आज करके लाना है। साइन इनवर्स रूट x, देखो हमें मालूम है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 3 के 4, 3 है साइड पाई बाई 3 किसने खड़े हो, खड़े हो नहीं तो पहले भगवान ने बुलवा रहे हैं, हाथ रखने पड़े। किसने बोला था?
जो होता है मालूम है। तो देखो इसकी वैल्यू π/2 हो जाएगी, है ना, हो जाएगी ना। अब समस्या ऊपर की रह गई है ना, तो ऊपर एक काम करो, cos इनवर्स x बराबर हो गया π/2 माइनस बस। तो जो होगा 2 sin इनवर्स √x, कोई डाउट किसमें? कौन सा? अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, है ना। -2/π इंटू π/2 1 dx। देखो हमने अलग अलग कर दिया इंटू, कोई डाउट है क्या? इसमें √x का इंटू और √x का डिवाइड, और इसमें 1 का इंटीग्रेशन x। अब हम इसमें √x को क्या अज्यूम कर रहे हैं? t। इसका ddx कितना हो जाएगा? dx इक्वल टू dt। हाँ बोलो, हैं? लिमिट नहीं है, इंटीग्रेशन। तुम इंटीग्रेशन करो घर पे। सही है। तो देखो 1/√x dx है ही हम पे, तो 4/π √x की जगह क्या रखना है? t sin इनवर्स t, और dx/√x की जगह 2 dt। 2 कर दो बाहर, तो 8/π t sin इनवर्स t dt। अब इंटीग्रेशन में मैंने मल्टीप्लीकेशन का फार्मूला बताया है, क्या होता है? फर्स्ट किसे माने? रुक जा, पूछेंगे फर्स्ट किसे माने जी। अपना अपना डिसीजन ले लो, बोलना कोई नहीं। सोच लो जी, हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड माने ये सही हैं क्या? नहीं है तो फर्स्ट किसे माने, सेकंड किसे माने, थर्ड हम पूछेंगे, बोलोगे कोई नहीं। पहले तो हाथ ऊंचा करो, किस किसे आता है जी? मतलब कोई इंटीग्रेशन नहीं पढ़ रहा है तुम में से? अच्छा, 3 पढ़ रहे हो, तो फिर इन लोगों को पूछने का मतलब ही नहीं रहेगा। नहीं रुक जा, तुम बताओ को सेकंड टी, रुक जा थर्ड डाइनिंग। तो इसके बाद अपन ने किए जो बहुत, तो इसके बाद फर्स्ट सेकंड कर लेना। तो आ जाओ आइलेट पढ़ाई करोगे यार, तो करोगे जब आएगी इंटीग्रेशन। बहुत टफ है इंटीग्रेशन, हमने पहले ही बोला था। इंटीग्रेशन घर पे करो, कैसे करो? जब मिसलेनियस एक्सरसाइज करके लाना,
हमारी इंटीग्रेशन खत्म हो गई यार, करो तुम लोग।